नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 0.1 नॉर्मल। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल, यानी 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर भी करेंगे और स्टैंडर्डाइज भी करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले तो इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने के लिए बनाना है? 0.1 नॉर्मल के। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हो गया, या एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं। कितने के लिए बनाना है? 0.1 नॉर्मल के लिए बनाता है। कितना वेट हमें लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिकुलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको ऐड कर देंगे। 6 3 9 और 1 10, 0 1 हासिल 2 3 4, तो 40 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है। वैलेंसी फैक्टर यानी कितने OH रिलीज करेगा बेस के केस में, तो 1 करेगा, तो 1 इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया। और वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर कितना? 100 ml के लिए बनाना है मान लो, इनटू में 1000, क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा कैसे? देखो ये कैसे होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा? 1/1000। तो 10 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? 10/1000। तो ये जो 1000 है ये ऊपर चला गया, सॉरी 100 के लिए करना है। ठीक है, तो ये 1000 चला गया है ऊपर, क्योंकि डिवाइड करना है ना, डिवाइड होगा 1000 तो ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड में। ठीक, तो अब हमें कितना NaOH लेना है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 40 में से 1 जीरो कैंसिल आउट, ये बचा, ये नीचे हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटेगा तो ये 4 ऊपर, 4/10 इक्वल टू 0.4 ग्राम NaOH लेना है। अब हमें 0.4 ग्राम NaOH लेना है, डिज़ोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में। ये था 0.1 नॉर्मल के लिए। मोलर के लिए भी निकाल सकते हो, 0.1 मोलर के लिए भी निकाल सकते हो। साइड में निकाल देता हूँ। मोलर इज इक्वल टू कितना होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलर 0.1 मोलर के लिए निकाल देते हैं। कितना होता है गिवन मास? गिवन मास कितना है नहीं पता। मॉलिकुलर मास 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी 100 ml के लिए बना रहे हैं, तो 1000 चले जाएगा ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। गिवन इज इक्वल टू ये हो गया 10 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, 4 चला जाएगा सबसे ऊपर। अब 4 चला जाएगा सबसे ऊपर बटे 10, 0.4 ग्राम आ जाएगा। अभी तो ये इतना आ रहा है, अभी तो मोलर और नॉर्मल के दोनों के केस में गिवन मास सेम आ रहा है। लेकिन ये अगर दूसरा होता है, जैसे इसके वैलेंसी फैक्टर बढ़ जाता है, अभी तो 1 है तो इसलिए इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर वैलेंसी फैक्टर बढ़ जाता है तो उस केस में दोनों के केस में वॉल मास बदल जाएगा। वैलेंसी फैक्टर बदलेगा तो मास भी दोनों केस में बदल जाएगा। तो चलो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। 0.4 ग्राम NaOH को हमने डिजोल्व किया 100 ml वाटर में। अब हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए यानी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, शॉर्ट फॉर्म है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। स्ट्रक्चर इसका होता है ऐसा, बेंजीन की रिंग, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है 204.24 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसको भी हमें प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड को भी तो प्रिपेयर करना होगा। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई? 0.1 नॉर्मल के लिए ही करते हैं। इज इक्वल टू
गिवन मास नहीं पता। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 204.24। कितने के लिए करना है 100 ml के लिए, इनटू में ये 1000। वैलेंसी फैक्टर्स का कितना होगा, H प्लस आयन एक ही रिलीज करेगा तो 1 हो गया वैलेंसी फैक्टर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ये नीचे 10 कर लेते हैं। गिवन मास इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, तो ये 204.24 बटे में 10 बटे में 10, और ये भी नीचे चले जाएगा एक और 10 इज इक्वल टू एक हटेगा 10 तो एक पॉइंट इधर सरकेगा, एक और होगा तो एक और पॉइंट इधर सरकेगा, तो 2.04.24 ग्राम, सॉरी इधर पॉइंट नहीं, ये है ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो 2.0424 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे और डिज़ोल्व कर देंगे 100 ml वाटर में। डिज़ोल्व कर दिया। अब दोनों ही सॉल्यूशन को हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब स्टैंडर्डाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें टाइट्रेशन करनी होगी। तो टाइट्रेशन कैसे होगी, तो वो टाइट्रेशन करनी होगी तो पहले इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं। टाइट्रेशन करनी होगी, हम कैसे करेंगे, टाइट्रेशन कैसे करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेशन करना है तो सोडियम नहीं पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ये है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। ये रिएक्शन कराना ही होता है टाइट्रेशन मतलब भी। दोनों रिएक्शन करेंगे, वाटर बन के बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा ये Na जुड़ जाएगा इसके पास ऑक्सीजन से। तो ये तो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होगी ऐसे। अब टाइट्रेशन करना कैसे है, टाइट्रेशन करना कैसे है, ये एक लेंगे हम ब्योरेट, ये एक हमने ले लिया ब्योरेट, ऐसा होता है ना ब्योरेट, ये हो गया ब्योरेट। इधर से बंद रहता है, जब इसको घुमाएंगे तो नीचे सॉल्यूशन गिरने लगेगा। इसमें मार्किंग लगी होती है, ऊपर 0 होता है नीचे 50 होता है। अगर ये 50 ml की है तो ऊपर 0 नीचे 50, और नीचे होता है यहाँ पर रखते हैं कोनिकल फ्लास्क को, यहाँ पे होता है कोनिकल फ्लास्क, ये होता है कोनिकल फ्लास्क, ऐसे दिखता है ना कोनिकल फ्लास्क, ये रहा कोनिकल फ्लास्क। तो ये तो हमारा सेटअप हो गया, और ये होगा ब्योरेट स्टैंड, ऐसे ही होता है ब्योरेट स्टैंड। हाँ, तो ब्योरेट में हम फिल कर देंगे, ब्योरेट में हम फिल कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों फिल करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइज करना है, यानी स्ट्रेंथ मेज़र करनी है। स्ट्रेंथ मेज़र करना यानी कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ रिएक्ट करने के लिए, इसलिए हम वॉल्यूम को ही मेज़र करना है, यानी फाइनल वॉल्यूम को ही हमें मेज़र करना है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन होती है, इसलिए इसको हमने भरा ब्योरेट में। कब कहाँ तक भरेंगे, 0 मार्किंग तक इसको भर देंगे। फिर कोनिकल फ्लास्क में हम लेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, कितना डालेंगे, मान लो 10 ml हम डाल दें, मान लो ऐसे 10 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया, और साथ साथ इसमें हम इंडिकेटर मिला देंगे। इसमें इंडिकेटर होगा फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन इसमें इंडिकेटर होगा। ठीक है, डाल दिया पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट और इंडिकेटर, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर इसमें डाल दे। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर क्योंकि एक बेसिक इंडिकेटर होता है, तो बेस जब इसमें गिरेगा तभी अपना कलर चेंज करेगा। एसिड के साथ ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये एसिड है तो इसके साथ कोई भी रिएक्शन, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अब ये कलरलेस लिक्विड होगा, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इसको खोल देंगे, तो इसको खोलते ही ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरने लगेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरने लगेगी, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। पहले 0 वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मान लो 0 है। अब फाइनल वॉल्यूम गिरेगी, मान लो फाइनल वॉल्यूम यहाँ तक आया,
ये है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम यहाँ तक आया और इसका फिर कलर चेंज हो गया। जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगी तो इसमें हमें इसको हिलाते भी रहना है ताकि ये कलर शो हो, मिक्स हो और कलर शो करें। एंड पॉइंट जैसे हमें पिंक कलर दिखेगा परमानेंटली, ऐसा नहीं कि इसमें पिंक कलर आया फिर हमने हिलाया वो डिसअपियर होगा, नहीं, परमानेंटली पिंक कलर होना चाहिए। जैसे फिर इसके बाद जब हम हिलाएंगे शेक करेंगे तो फिर इसमें से पिंक कलर डिसअपियर ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो वो होगा परमानेंटली पिंक कलर। जैसे परमानेंट पिंक कलर होगा फिर हम इसका यहाँ पे फाइनल रीडिंग को नोट कर देंगे। फाइनल रीडिंग को, फाइनल वॉल्यूम को नोट कर दिया, जो भी होगा वो फाइनल वॉल्यूम है। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कौन सा, चूँकि हमने नॉर्मेलिटी में रखा है सबके सब, तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला है। ये मत बोलना कि 0.1 नॉर्मल है वही वाला रख दूँ, नहीं, हमें स्टैंडर्डाइज करना है, यानी ये 0.1 नॉर्मल है भी या नहीं, स्ट्रेंथ इसकी 0.1 नॉर्मल वाली है या नहीं है। तो इसको हमने मान लिया है x, ऐसे मान लो x है। अब वॉल्यूम कितना यूज़ होगा, V1 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, इनिशियल वाला, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल जो भी वॉल्यूम आएगा उसको मान लेते हैं हम, जो भी आएगा V मान लेते हैं उसको, ठीक है, वो हो गया हमारा V। और N2 हमारा नॉर्मेलिटी है किसकी, प्राइमरी स्टैंडर्ड की, यानी फिनोप्थेलिन की। फिनोप्थेलिन का N2 हमारे को पता होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड पहले से ही होता है, हाईली प्योर है, स्ट्रेंथ इसकी पहले से मेजर होती है। तो 0.1 नॉर्मल हमने लिया था तो 0.1 नॉर्मल ही रख देंगे। वॉल्यूम कितना लिया था 10 ml, तो 10 ml रख दिया। अब इसकी हमें नॉर्मेलिटी पता लगानी है, तो ये कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल ऑफ फिनोप्थेलिन इंटू वॉल्यूम ऑफ फिनोप्थेलिन, सॉरी फिनोप्थेलिन नहीं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट अपॉन में वॉल्यूम किसका है, ये वाला वॉल्यूम जो भी ये यूज़ हुआ वो रख देंगे। एक्चुअल फॉर्मूला देखना चाहो तो ये ऐसा होता है, कैलकुलेशन के टाइम पर एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा होगा, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये N1 किसका है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मेलिटी, जो कि हमने मान के चलिए 0.1 नॉर्मल होनी चाहिए, यही स्टैंडर्डाइजेशन होगा। अगर 0.1 नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो और यहाँ पर वॉल्यूम किसका है, ये भी NaOH का ही है। और यहाँ पर N2 यानी नॉर्मेलिटी किसकी होगी, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की होगी, वॉल्यूम भी यहाँ पे इसी का ही होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है। तो N1 हमें पता लगाना होगा, वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा कितना, वॉल्यूम होता है हमारा इनिशियल वाला, नहीं फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर N2 कितना होता है, N2 ये ऐसे ही, और वॉल्यूम जो भी N2 होगा और वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम होगा वो, जो भी हमने कॉनिकल वॉल्यूम डाला है, कॉनिकल फ्लास्क में वॉल्यूम डाला है वही। और N1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 बटे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो भी ब्योरेट में। तो ये होगा इसका एक्चुअल फॉर्मूला। अब एग्जाम में आ गया तो लिखोगे कैसे, एग्जाम में आ गया तो तुम्हें लिखना कैसे है, प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल में तुम लिखोगे कि हमने वही सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट किया पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, उसके साथ हमने टाइट्रेट किया फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की सहायता से, और एंड पॉइंट हमें पिंक कलर मिलेगा, ये हमने प्रिंसिपल लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, जैसे कि यहाँ पर ये इन्वॉल्व थी रिएक्शन, तो वही लिख दोगे, अगली बार लिखोगे अगले पॉइंट में लिखोगे रिएक्शन जो भी इन्वॉल्व होगी, जैसे इसमें इन्वॉल्व थी ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व थी, ये ही लिख दोगे। फिर इसके बाद प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किसकी प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की प्रिपरेशन, ठीक। फिर इसके बाद लिखोगे प्रोसीजर, इसके बाद लिखोगे फिर प्रोसीजर जो भी है, ठीक है, प्रोसीजर लिखोगे, या फिर कह सकते हो मेथड लिख लोगे। फिर उसके बाद कैलकुलेशन लिखोगे, तब जाके हमारा ये
क्वेश्चन होगा कंप्लीट। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।